महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर वीआईपी संस्कृति पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम श्रद्धालु भी अब गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक को लेकर उपजा विवाद गहराता जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से आम भक्तों को गर्भगृह से दर्शन करने की अनुमति नहीं है, जबकि अति विशिष्ट व्यक्तियों और प्रभावशाली लोगों का प्रवेश लगातार जारी है। इस भेदभावपूर्ण नीति से नाराज स्थानीय भक्तों और पुजारी महासंघ ने मिलकर विरोध जताया है और इस मामले को न्यायालय तक ले गए हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने इस विवाद में खुलकर आम भक्तों का साथ दिया है। महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रुपेश मेहता ने बताया कि पिछले 3 सालों से वे लगातार मंदिर प्रबंध समिति को पत्र लिखकर इस नीति को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। महासंघ का मानना है कि इस तरह की वीआईपी संस्कृति मंदिर की पवित्रता और मर्यादा को ठेस पहुंचा रही है। सभी भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, जैसा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में होता है, या फिर सभी भक्तों को समान रूप से प्रवेश की अनुमति दी जाए, चाहे वह शुल्क या समय निर्धारित कर ही क्यों न हो। मेहता ने प्रभावशाली लोगों के रसूख के दुरुपयोग का भी उदाहरण दिया, जहां एक साधारण व्यक्ति भी किसी उच्च अधिकारी के दबाव से गर्भगृह में जल चढ़ाने की सुविधा पा लेता है। यह दिखाता है कि नियम केवल आम जनता पर लागू होते हैं। पुजारी महासंघ के साथ साथ बाबा महाकाल के भक्तों और स्थानीय निवासियों में भी इस भेदभाव को लेकर भारी रोष है। वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हजारों किलोमीटर से आने वाले भक्त गर्भगृह के बाहर से दर्शन करने को मजबूर होते हैं, तो प्रभावशाली लोगों को अंदर जाकर दर्शन की अनुमति देना अन्याय है। भक्तों और पुजारी महासंघ दोनों ने उम्मीद जताई है कि न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप कर सभी भक्तों को न्याय दिलाएगी। हम ये चाहते हैं कि आम श्रद्धालु भी महाकाल मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाए और बाबा का स्पर्श करें। जैसा कि हम देखते हैं कि वीआईपी कल्चर में सब लोग चले जाते हैं और आम श्रद्धालु पीछे से दर्शन करता है, धक्का मुक्की करता है। आम श्रद्धालु इतनी दूर से दिल्ली वगैरह से आता है, उसके बाद भी बाबा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा का दर्शन अच्छे से हो और सभी बाबा को स्पर्श करें और शिवलिंग पे जल वगैरह अर्पित कर पाएं। हिमांशु सिंह कुशवाहा, उज्जैन। देखिए, इंदौर खंडपीठ में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की मांग की गई है या उस प्रतिबंध की मांग की गई है कि या तो आप प्रवेश चालू कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। नेता वगैरह जो होते हैं, अभिनेता होते हैं, ये लोग दर्शन करते हैं जबरन, वो उन पर भी बंद की मांग की गई है। तो अखिल भारतीय पुजारी महासंघ इस याचिका का पुरजोर समर्थन करता है और मंदिर समिति से और प्रशासन से यह मांग करता है कि आम श्रद्धालु को भी गर्भगृह में जाने की परमिशन दी जाए, आम श्रद्धालु भी गर्भगृह में जाकर के भगवान शिव का दर्शन पूजन कर सके। इसका हम समर्थन करते हैं। दूसरा कि अभी हाल ही में मंदिर समिति की ओर से सही प्रकार की आदेश जारी होते हैं समय समय पर, जिसमें गर्भगृह में जाने के लिए भी नियम है। गर्भगृह में महामंडलेश्वर या विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति जाता है, लेकिन कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि एक प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, वो भी गर्भगृह में जाकर के भगवान का दर्शन पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो एक साधारण से व्यक्ति का गर्भगृह में जाना कहीं मंदिर समिति की साख को गिरा तो नहीं रहा, ये भी प्रश्न उठता है। दूसरा यह कि जिस प्रकार से संत लोग, महामंडलेश्वर लोग या अन्य भगवा कपड़ा पहन करके जाने वाले लोग जो अंदर जाकर के भगवान का दर्शन पूजन स्पर्श करते हैं, जिस प्रकार जाकर के करते हैं, उसी प्रकार से मंदिर समिति से मांग करेंगे कि उसी प्रकार से देश के मंदिर के पुजारियों को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाए, कि वहां अंदर जाकर के भगवान दर्शन पूजन कर सके और सनातन धर्म की अपनी व्यवस्था को निभा सके। मेरा नाम है रुपेश मेहता, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ राष्ट्रीय सचिव।